अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कोह पेमा जब भी पहाड़ की चोटी सर करने के लिए निकलते हैं, तो इस सफ़र में पहाड़ के मुख्तलिफ जगहों पर बेस कैंप बना लिए जाते हैं। उन बेस कैंप का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको आगे मौसम ख़राब मिलता है या किसी वजह से आप अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते, तो आप उस बेस कैंप पर रुक जाते हैं। वहाँ पर कुछ बुनियादी सहूलतें आपके आराम की, खाने-पीने की मुयस्सर होती हैं और दोबारा से जैसे ही मौसम बेहतर होता है या आपके लिए मुमकिन है, आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बहुत सी ऐसी आपको कहानियाँ मिल जाएँगी कि बेस कैंप जो था, उसने लोगों को बचाने के लिए या वो जो कोह पहमा किसी परेशानी का शिकार थे, किसी मुश्किल का शिकार थे, किसी बीमारी का शिकार थे, तो बेस कैंप पर मौजूद लोग जो थे, उनकी किस तरह से मदद कर सके। पिछले दिनों राकापोशी को सर करने की कोशिश की गई, एक टीम जो थी उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब राकापोशी जो है वैसे तो दुनिया में 27वें नंबर पे आती है, लेकिन इसको सर करना निस्बतन मुश्किल इसलिए समझा जाता है कि इसके बेस कैंप से चोटी का फासला कुछ ज़्यादा है और जो पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ने वाले हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अगर कोई मुश्किल हो, परेशानी हो तो वापस बेस कैंप तक आना थोड़ा मुश्किल होगा। ख़ैर, ये तो बुनियादी बातें थी, लेकिन इन सारी सूरत-ए-हाल में पिछले अरसे जो गुज़री बहुत सी खबरें हम पढ़ते रहे। जो एक चीज़ मुझे समझ आई वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेस कैंप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारा कारोबार हो, वो हमारी नौकरी हो, वो हमारे रिश्ते हों, वो हमारे कोई भी ज़िंदगी का आप शोबा ले लीजिए। अब बुनियादी तौर पे जो आपका या मेरा बेस कैंप है, उसका मकसद ये है कि मान लीजिए आपने किसी से दोस्ती है, आप किसी से ताल्लुक़ रखते हैं और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपके ताल्लुकात जो हैं, वो पहले से ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। आप बैठते हैं, खाना-पीना करते हैं, घूमना-फिरना इकट्ठे होता है। लेकिन किसी जगह पे आपको जाके लगता है कि यार नहीं, हमारी जो दोनों की शख्सियत है वो इतना इकट्ठा नहीं चल सकती। अब इसके बाद फ़ौरन क्या होता है कि हम बहुत पीछे हट जाते हैं। अब पीछे हटने में अगर आपने एक बेस कैंप बनाया हो, तो मुझे लगता है कि हम वापस अगर बेस कैंप पर आ जाएँ, तो हमारी परेशानी कम हो सकती है कि हमने अपने सफ़र का जो आगाज़ किया था, उसके बाद एक बेस कैंप से आगे चले, लेकिन किसी वजह से अगर जारी नहीं रह सकते हमारे ताल्लुकात, तो वापस बेस कैंप पर आ जाते हैं और उस बेस कैंप से नीचे ना उतरें। अब बिल्कुल किसी परेशानी का शिकार होके छोड़ देना, अगर आप कारोबार भी करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो ये कारोबार इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं हम बुनियादी तौर पे कोई एक ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारी थोड़ी बहुत इनकम आती रहे, जिससे हमारा किचन चलता रहे और उसके बाद फिर हमने जो भी रिस्क लेने हैं ज़िंदगी में वो लेते रहेंगे। तो वो जो थोड़ा-सा किचन सेविंग वाला एलिमेंट है, वो उनका बुनियादी तौर पे एक बेस कैंप बन जाता है। सो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम अपने-अपने एक बेस कैंप ज़रूर बना लेने चाहिए, ताकि अगर आपको पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ते हुए थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो एट लीस्ट आप बेस कैंप पर आके रुक जाते हैं। सो अपने-अपने बेस कैंप रिश्तों में बना लीजिए, कारोबार में बना लीजिए, नौकरी में बना लीजिए, ज़िंदगी के तमाम शोबों में कम से कम एक बेस कैंप ज़रूर रखिए।